तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियो हान की मदर जियो हान को बताती है कि तुम्हारे फादर जो थे वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड थे और उन्हें जियांग फैमिली के अंदर भी ह्यूमिलेट होना पड़ा, जिस कारण उन्हें मुझे वहाँ पर छोड़कर जाना पड़ा। जिसके बाद में मुझे जो जियांग फैमिली थी उसके द्वारा ट्रैप कर दिया गया। अगर जो ब्रदर है उन्होंने यहाँ पर मेरा ध्यान नहीं रखा होता तो मैं तो पता नहीं कब की मारी जा चुकी होती। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो जियो हान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि जियांग फैमिली और वो शैडो मैन, मुझे इन दोनों पे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं इन दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा। मॉम, क्या आप जानती हो कि आखिर वो शैडो मैन कौन था? जो सुनकर जियो हान की मदर जो होती है वो जियो हान को बताती है कि मुझे सही से याद तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसका नाम जो था वो शायद या था। और अब या का नाम सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो भी हैरान हो जाती है और वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या इसके पीछे भी डीमन या का ही हाथ था? जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि डीमन लॉर्ड या, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुमने जो कुछ भी किया है उस हर एक चीज़ का मैं बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। और अब जियो हान के इतना बोलते के साथ ही उसकी मदर का ध्यान जो होता है वो यूनर के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलती है कि जियो हान, आखिर ये लड़की कौन है? जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो थोड़ा शर्माने लगती है। तभी जियो हान जो होता है वो बताता है कि मदर, ये लड़की जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड है और इसका नाम यूनर है। जो सुनते के साथ ही जो जियो हान की मदर होती है वो यूनर के हाथों को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि यूनर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बेटे का इतना ध्यान रखने के लिए। जो सुनते के साथ ही यूनर जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैम, आप बेफालतू के मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो, सच बताओ तो यहाँ पर जो जियो हान है असल में वही मेरा ध्यान रखता है। और अब उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में वहाँ पर बैठा हुआ कैट जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो अब ये लोग जो है वो ऑफिशियली एक फैमिली जो है वो बन चुके हैं। और अब कैट के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियो हान जो होता है वो बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन तभी एक क्रो उसके दरवाजे के बाहर आ जाता है। और तभी जियो हान को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उससे बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो भी एकदम अपने पैलेस से बाहर आ जाता है। और जैसे ही जियो हान बाहर आता है तो अचानक से एक पंख जो होता है वो उसके सामने अपेयर हो जाता है और अब हमें पता लगता है कि उसके ऊपर एक मैसेज लिखा होता है जिसमें कि बताया गया होता है कि कोलिन माउंटेन के ऊपर जो डीमन या है वो आया हुआ है। जो सुनते के साथ ही अब जियो हान जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि डीमन लॉर्ड या, फाइनली तुम अपने बिल से बाहर आ ही गए, चूंकि अब तुम कोलिन माउंटेन पर पहुंच चुके हो तो आज तुम्हें ख़त्म कर कर मैं अपनी मदर और फादर दोनों का बदला तुमसे लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कोलिन माउंटेन के एक टॉप के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि डीमन यहाँ खड़ा हुआ होता है। और अब डीमन यहाँ बोलता है कि चलो जो सेकंड सील है उसे ओपन करने का टाइम हो चुका है। और इतना बोलकर जो डीमन लॉर्ड यहाँ होता है वो आगे बढ़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से एक ठंडर उसके ऊपर आकर गिरती है, जिसका जो डीमन लॉर्ड होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि जियो हान जो होता है वो भी उसके पास में आ चुका होता है, जिसे देखकर वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, आखिर तुम हो कौन? जो सुनकर जियो हान जो होता है वो डीमन लॉर्ड या को कोई भी जवाब ना देते हुए उसकी जो स्वॉर्ड्स होती है उन्हें वहाँ पर अपेयर कर लेता है। और अपनी चारों स्वॉर्डों को अपेयर कर जो जियो हान होता है वो चारों स्वॉर्डों से फॉर्मेशन बनाकर सीधे जो डीमन लॉर्ड या होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है, जिससे कि डीमन लॉर्ड या जो होता है वो भी ब्लॉक करने लगता है। और उसे ब्लॉक करते हुए जो डीमन लॉर्ड या होता है वो जियो हान से बोलता है कि ह्यूमन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये मामूली सी ट्रिक जो है वो मेरे ऊपर काम करेगी? और इतना बोलते के साथ ही जो डीमन लॉर्ड या होता है अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा ठंडर जो होती है वो निकलने लगती है। और हम देखते हैं कि अचानक से पीछे एक पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर से एक केओस्टिक बीस्ट जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर केवल एक ही बीस्ट नहीं होता, बल्कि वो बहुत ही बड़ी संख्या में जो केओस बीस्ट होते हैं उन्हें वहाँ पर अपेयर कर लेता है, जो कि सीधे जियो हान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और अब उन केओस्टिक बीस्ट को देखते के साथ ही जो जियो हान होता है वो भी अपनी यिन यांग फॉर्मेशन जो होती है उसे बनाने लगता है, और यिन यांग फॉर्मेशन को बनाते के साथ ही उन मोस्टरों के ऊपर अटैक कर कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। और उन मोस्टरों को डिस्ट्रॉय करते ही जो जियो हान होता है उसे डीमन लॉर्ड यहाँ भी दिख जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि फाइनली तुम मुझे मिल गए। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो डीमन लॉर्ड यहाँ के ऊपर हेवनली एम्परर फिस्ट अटैक को कर देता है। और अब हेवनली एम्परर की पावर को देखते के साथ ही जो डीमन लॉर्ड यहाँ होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि इसके पास में हेवनली लॉर्ड एम्परर की भी पावर है। और इतना बोलकर वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर ही रहा होता है, तभी जियो हान जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा? और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही उसका अटैक जो होता है वो सीधी जगह डीमन लॉर्ड यहाँ से टकराता है, जिसका उसके सारे कपड़े भी फट जाते हैं। और हम देखते हैं कि अब जो डीमन लॉर्ड यहाँ होता है वो अपना डीमन वाला रूप जो होता है उसके अंदर आ जाता है।
जिसके बाद में जो जियो आन होता है वो डीमन लॉर्ड या के आगे आता है, वो उसे बोलता है कि वो लगता है कि जो डीमन लॉर्ड फैलता था तुम उससे थोड़ा अलग हो। जो सुनते के साथ ही डीमन लॉर्ड या शौक होते हुए बोलता है कि आखिर तुम डीमन लॉर्ड फैलते जो थे उसे कैसे जानते हो। अगर तुम्हारी बात की जाए पावर की तो तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर आखिर तुमने उसे मारा कैसे। अगर बात की जाए यहाँ पर जो है एवनली एम्परर की इनहेरिटेंस है, मैं मानता हूँ कि एवनली एम्परर की इनहेरिटेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन उसके बाद भी ये इतनी पावरफुल नहीं होती कि इसकी मदद से तुम किसी डीमन लॉर्ड को मार दो। तो फिर आखिर तुम हो कौन। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर जो मेरी आइडेंटिटी है उसके बारे में जानना चाहते हो। और अब खुद को मारने का नाम सुनकर जो डीमन लॉर्ड या होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है। अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ह्यूमन दिन में सपने देखना बंद करो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक गॉड और तुम्हारे जैसे एक मामूली से ह्यूमन में पावर का कितना बड़ा गैप होता है। और इतना बोलते के साथ ही जो डीमन लॉर्ड या होता है वो अपने हाथों के अंदर एक स्पेल जो होता है उसे बना लेता है, जिसका नाम कि कियोस अपॉन द डाउन होता है। और उसके इस अटैक को देखकर जियो हान जो होता है वो बोलता है कि जो स्पेस है वो टूट रहा है और यहाँ पर कियोस के अंदर बदल रहा है। मुझे मत कहना कि ये तुम्हारा सबसे पावरफुल किलिंग अटैक है। जो सुनते के साथ ही डीमन लॉर्ड या जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम ऐसा कह सकते हो, मैं एक डीमन हूँ तो इसीलिए अगर यहाँ पर जो ये स्पेस है ये टूट भी जाता है तो मुझे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेवकूफ़ ह्यूमन तुम इसे नहीं संभाल पाओगे, आज तुम्हारा यहाँ पर अंत होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो डीमन लॉर्ड या की तरफ अटैक करते हुए उसे बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहे हो उसका तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियो हान होता है वो डीमन लॉर्ड या का जो अटैक होता है उसके ऊपर अपने स्लैश को करता है, लेकिन अचानक से ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है जिसके अंदर की जियो हान जो होता है वो भी खींचने लगता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि अब जो जियो हान होता है वो डीमन लॉर्ड का जो डोमेन होता है उसके अंदर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये ओरिजिनल होंग बैंग पेस्ट स्पेस है। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही जो डीमन लॉर्ड होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि बच्चे अब तुम स्पेस के अंदर ही मरने वाले हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने पावरफुल हो, लेकिन कभी भी तुम इससे नहीं बच पाओगे। और डीमन लॉर्ड या के इतना बोलते के साथ ही जो स्पेस होता है वो शटर होने लगता है, जिसे देखकर जियो हान भी थोड़ा सा परेशान होने लगता है। जिसके बाद में अब जो डीमन लॉर्ड या होता है वो ऊपर एक पहाड़ी की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो ये बास्टर तो ख़त्म हो गया, तो अब चलो जो शील है उसे तोड़ना शुरू करते हैं। और डीमन लॉर्ड या इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी एक अटैक उसकी तरफ आता है जिससे कि डीमन लॉर्ड या भी बहुत ही मुश्किल से बच पाता है। और हम देखते हैं कि जियो हान जो होता है वो स्पेस के अंदर से बाहर आने लगता है। और स्पेस के अंदर से बाहर आते हुए जो जियो हान होता है वो डीमन लॉर्ड या से बोलता है कि क्या सच में डीमन लॉर्ड या तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम स्पेस के अंदर जो है वो मुझे ट्रैप कर पाओगे, सच में तुम्हें जो बहुत ही ज़्यादा बचकानी हरकतें करते हो। जो सुनते के साथ ही डीमन लॉर्ड या जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर तुम जो डोमेन है उसके अंदर से निकल कर बाहर कैसे आ सकते हो। और डीमन लॉर्ड या के इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अपनी एक्स को निकाल लेता है और अपनी एक्स को निकालते हुए बोलता है कि मेरे लिए कुछ भी करना जो है वो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान डीमन लॉर्ड या के ऊपर अटैक को करता है, जिससे कि वो क्रिस्टल वॉल लगा कर रोक लेता है। और जियो हान के अटैक को रोककर डीमन लॉर्ड या जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि बच्चे जब तक क्रिस्टल वॉल है मैं पूरी तरह से इनविजिबल हूँ, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ख़त्म ज़रूर कर सकता हूँ। जो सुनते ही हम देखते हैं कि जियो हान अपने दूसरे अटैक को बनाने लगता है, जिसे देखकर डीमन लॉर्ड या भी हैरान होते हुए बोलता है कि इसकी बॉडी से इतनी ज़्यादा पावर कैसे रिलीज हो सकती है। और डीमन लॉर्ड या के इतना बोलते ही जियो हान जो होता है वो अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि अब इसे संभालो। और उसके इतना बोलते ही सीधे अटैक जो होता है वो क्रिस्टल वॉल से टकरा जाता है, जिसे देखकर डीमन लॉर्ड या भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और डीमन लॉर्ड या के इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और जो डीमन लॉर्ड या होता है वो उसी अटैक के साथ में ख़त्म हो जाता है और अब बस वहाँ पर एक क्रिस्टल जो होता है वो बच जाता है, जिसे कि जियो हान भी जाकर उठा लेता है और उसे उठाते हुए बोलता है कि क्या बात है, उसने मरने से पहले यहाँ पर जो ये फ्रैगमेंट है इसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल कॉन्सिस्टेंस को छोड़ दिया। और इतना बोलते के साथ ही अब जियो हान जो होता है वो उस क्रिस्टल की तरफ अपनी मदर का जो फोटो होता है उसे करते हुए बोलता है कि क्या तुम इसे जानते हो। और अब जियो हान की मदर की फोटो को देखते के साथ ही डीमन लॉर्ड यहाँ भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये औरत आखिर तुम इसे कैसे जानते हो। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो उसे बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं है, इसीलिए तुम पूछ रहे हो कि मैं इसे कैसे जानता हूँ, सच बताओ तो ये औरत मेरी मदर है।
जो सुनते के साथ ही डीमन लॉर्ड यहाँ जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि वो अब समझ में आया कि आखिर तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो, आखिर तुम्हारे अंदर उस पर्सन का खून जो है। जो सुनकर जीवान जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उस डीमन लॉर्ड यहाँ से बोलता है कि आखिर तुम किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो और मुझे बताओ कि आखिर तुम मेरी मदर को क्यों मारना चाहते हो। तुम्हें मुझे हर एक चीज़ जो है वो बतानी होगी। जो सुनते के साथ ही डीमन लॉर्ड यहाँ जो होता है वो अपना आखिरी बचा हुआ कॉन्सियसनेस का जो क्रिस्टल होता है उसे भी खुद ही तोड़ देता है और तोड़ते हुए जीवान से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला बच्चे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं सबसे कमज़ोर डीमन गॉड था और मेरे मरने के बाद में जो दूसरे डीमन गॉड है वो तुम्हें ख़त्म करने के लिए ज़रूर आएंगे, तो इसीलिए तुम्हारा बचने का कोई भी चांस नहीं है। जो सुनकर जीवान जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि डीमन लॉर्ड या जो था वो इस टाइम पर सही था। मैं मानता हूँ कि मैंने इस डीमन लॉर्ड या को मार दिया, लेकिन उसके बाद भी बाकी के डीमन लॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अभी की हालत में मैं उनका सामना नहीं कर सकता। लगता है कि मुझे यहाँ पर खुद को पावरफुल बनाने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे एनिमी जो है वो अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं और मेरी करंट कल्टीवेशन जो है उनका सामना नहीं कर सकती। और अब जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो अपनी मदर के पास में आ चुका होता है। जहाँ पर कि जियोहान की जो मदर होती है वो खाना बना रही होती है और अपनी मदर को खाना बनाता हुआ देखकर जियोहान जो होता है वो अपनी मदर से बोलता है कि मदर अभी अभी आप एक रिकवर हुई हो तो आपको तो अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए, इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। यह सुनते के साथ ही जियोहान की मदर जो होती है वो जियोहान से बोलती है कि अरे मैं ऐसा कर सकती हूँ, ये काम जो है वो इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है और वैसे भी मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने खाना बनाता हुए देखूँ। मैं खुद उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना चाहती हूँ। और अपनी मदर की बातों को सुनकर जो जियोहान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपनी मदर जो होती है उसे ओके बोल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लियांग शो और जो लोंग हाउटियान होता है वो दोनों भी आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि बॉस अभी अभी मैंने देखा। और इतना बोलते के साथ ही उनका ध्यान जो होता है वो जियोहान की मदर के ऊपर जाता है, जो देखकर जियोहान उन लोगों को बताता है कि गाइस मैं आप लोगों को इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये मेरी मदर है जिनका नाम की जियांग जी है। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही जो उसकी मदर होती है वो भी उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों ठीक हो ना। जो सुनते के साथ ही लियांग शू जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि हेलो मैडम, मेरा नाम लियांग शू है और अगर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार के काम की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकती हो, क्योंकि मैं आपके बेटे का बहुत ही क्लोज फ्रेंड हूँ। और लियांग शू के इस तरह के इंट्रोडक्शन को देखने के बाद में लोंग आउटियान जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है और बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये पर्सन कब सुधरेगा। और इतना बोलकर लोंग आउटियान जो होता है वो भी जियोहान की मदर के सामने आते हुए बोलता है कि हेलो आंट, मेरा नाम लोंग आउटियान है और मैं भी जियोहान का दोस्त हूँ। जो सुनकर जियोहान की मदर जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलती है कि तुम सभी लोगों से मिलकर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तुम सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो अब लोंग आउटियान और जो लियांग शू होता है उन दोनों से बोलता है कि ठीक है लियांग शू, मुझे बताओ कि आखिर तुम लोग जो थे वो मुझसे यहाँ पर क्या बात करने के लिए आए थे। जो सुनकर जो जियोहान होता है वो लियांग शू को बताता है कि मैंने देखा है कि जो जियांग यू था वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ जा रहा था, जिसके साथ में कि जियांग टियान और एक ओल्ड मैन भी था और उस ओल्ड मैन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि जियांग टियान और जियांग यू दोनों ही उससे घबरा रहे हो। और बॉस, मेरे सुनने में आया है कि आपने जाकर जो जियांग फैमिली थी उसके अंदर फाइट की है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वे लोग जो है वो यहाँ पर आपके लिए ही आए हैं और वे प्रेसिडेंट से बात करने के लिए भी शायद आपके बारे में ही जा रहे होंगे। जो सुनकर लोंग आउटियान जो होता है वो भी जियोहान से बोलता है कि मुझे लगता है कि वे लोग जो है वो पक्का यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है उसे क्रिएट करने वाले हैं, तो इसीलिए जियोहान तुम्हें केयरफुल रहना होगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान की मदर को भी अपने फादर के ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलती है कि यकीन नहीं होता कि वो ओल्ड मैन जो है वो इतने साल बीत जाने के बाद भी गिव अप नहीं करना चाहता। जो सुनकर जियोहान बोलता है कि मदर, आप किसके बारे में बात कर रही हो? वे पर्सन चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन मुझे उनसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है मदर। मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो यहाँ पर पैलेस के ऊपर सेफली रहे, यहाँ पर जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी जो है वो आपको टच नहीं कर पाएगा और ना ही आपको जियांग फैमिली के अंदर वापस ले जा पाएगा। और इतना बोलकर अब जियोहान जो होता है वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर जियांग फैमिली यहाँ पर फाइट करने के लिए आई है तो मैं उनका जवाब जो है वो फाइट से ही दूंगा। जो सुनकर लियांग शो और लोंग आउटियान भी उसके साथ में जाते हुए बोलते हैं कि बोश, हम भी तुम्हारे साथ में है। और इतना बोलकर जियोहान जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो यूनर होती है वो भी जियोहान के सामने आ जाती है, जिसे देखकर जियोहान उससे कुछ बोलता है। यूनर उससे पहले ही जियोहान से बोल देती है कि जियोहान, मैंने सुना है कि जियांग फैमिली के लोग यहाँ पर आए हैं। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो यूनर से बोलता है कि हाँ, मैं इस बारे में जानता हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं उनसे ही मिलने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ में वहाँ पर जाने लगता है, जहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो देखते हुए बोलते हैं कि ओ, इसका मतलब जो रूमर्स है वो पूरी तरह से सही थे कि जियोहान जो है उसने जियांग फैमिली के लोगों को जाकर पीटा है। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि वो ओल्ड मैन जो था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना और पावरफुल लग रहा था, बस मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जियोहान है वो ठीक रहे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जियो हान जो होता है वो डीन के ऑफिस के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि जो लियांगशु होता है वो जियो हान से बोलता है कि बॉस आप और यूनर जो है वो अंदर जाइए, हम लोग जो है वो बाहर खड़े होकर यहाँ पर इंतज़ार करते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो ओके बोलकर जैसे ही गेट को ओपन करता है तो हम देखते हैं कि गेट के अंदर से अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी का प्रेशर जो होता है वो रिलीज होने लगता है। और हमें पता लगता है कि ये प्रेशर जो होता है वो डीन और जो वो जियांग फैमिली का ओल्ड मैन होता है उन दोनों की बॉडी से रिलीज हो रहा होता है, क्योंकि वे दोनों ही जो होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही गुस्से से देख रहे होते हैं। और अब वो जियांग फैमिली का ओल्ड मैन जो होता है वो जियो हान की तरफ देखकर गुस्से में उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम वो जियो हान हो जिसने कि मेरी जियांग फैमिली के अंदर आकर तोड़ फोड़ मचाई और जो जियांग जी थी उसे लेकर चले गए। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो एक सीरियस लुक देते हुए उसे बोलता है कि हाँ वो पर्सन में ही था, क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही जियांग फैमिली का वो ओल्ड मैन जो होता है वो गुस्से में जियो हान की तरफ देखकर ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम खुद ही सामने आ गए क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया था। जो सुनते के साथ ही डीन जो होता है वो गुस्से में जियांग फैमिली के हेड से बोलता है कि ओल्ड मैन, मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ, तुम यहाँ पर अपनी जियांग फैमिली के अंदर नहीं बल्कि मेरे यहाँ पर हाउस के अंदर हो, अगर तुमने यहाँ पर कोई भी उल्टी सीधी चीज़ करने की कोशिश की तो मैं उसके लिए तुम्हें पे जरूर कराऊंगा। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो डीन से बोलता है कि डीन आपको इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैटर जो है वो मेरे और जियांग फैमिली के बीच में है, तो इसीलिए मैं इस मैटर को पर्सनली खुद ही ख़त्म करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर तुम इसे ख़त्म कर सकते हो। जो सुनते ही अब जो जियो हान होता है वो चिल्लाते हुए जियांग फैमिली के उससे ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे इस चीज़ से यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम चाहे कितने भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे ऊपर अपना रोब जो है वो जमा सकते हो। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि मेरे सामने जो है वो यहाँ पर रिस्पेक्ट से खड़े होकर बात करो। और जियो हान की इस बात को सुनते के साथ ही जियांग फैमिली का एक एल्डर जो होता है उसे जियो हान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी जो जियांग फैमिली का ओल्ड मैन होता है वो उसे रोक देता है। और उसे रोकने के बाद में गुस्से में जियो हान की तरफ देखते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया बच्चे, तुम यहाँ पर इस तरह की बातें कर कर अब मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा जो है वो यहाँ पर दिला रहे हो। इसीलिए अब मैंने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करूँगा, तुम्हारी एक एक हड्डियाँ जो है उन्हें मैं तोड़ दूँगा, और उसके बाद में जो जियांग फैमिली की वो गद्दार है उसे लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। और अब उस ओल्ड मैन की ओरा के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ जो जियांग qian होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, और वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में ये लोग जो है वो यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियो हान जो होता है वो अपनी एक्स को निकाल लेता है, और अपनी एक्स को निकालते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी मदर को एक गद्दार बोलने की, ना तो उस दिन तुम मेरे फादर को हरा पाए थे और ना ही आज तुम मुझे हरा पाओगे। जो सुनते के साथ ही यंग फैमिली का वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि वो देख कर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो, तो चलो फिर ठीक है, मैं भी देखना चाहूँगा कि आखिर तुम कितने ज़्यादा कैपेबल हो। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने पास से एक पिल जैसी कोई चीज़ निकाल लेता है, और उसे निकालते हुए जो डीन होता है उसे बोलता है कि ओल्ड डीन, मुझे यहाँ पर तुम्हारा जो इमोर्टल डोम है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही डीन भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाता हुआ बोलता है कि एक मिनट, तुम ये क्या कर रहे हो। और डीन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियो हान और जो वो जियोंग फैमिली का ओल्ड मैन होता है वो दोनों आसमान के अंदर जाने लगते हैं। और वहीं हम डीन और बाकी लोगों को देखते हैं जिनके सामने से वे लोग डिसअपेयर हो चुके होते हैं, और जो यूनर होती है वो अपने मन में सोचती है कि जियो हान, मैं उम्मीद करती हूँ कि बस तुम सेफ रहो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इमोर्टल डोमेन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियो हान और जियांग फैमिली का ओल्ड मैन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। और हम देखते हैं कि अब उन दोनों में काफ़ी अच्छी फाइट जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कि वे दोनों धड़ाधड़ कर अटैक कर रहे होते हैं, जिसके कारण अब जियो हान जो होता है वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और जियांग फैमिली के ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन, मानना पड़ेगा कि तुम थोड़े से पावरफुल हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियांग फैमिली का ओल्ड मैन होता है वो भी जियो हान के ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है कि मानना पड़ेगा ये बच्चा जो है उतना भी बुरा नहीं है। और जियांग फैमिली के ओल्ड मैन के अटैक को देखने के बाद में जियो हान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए अपना एक स्लैश अटैक जो होता है वो कर देता है, जो कि जो पाम अटैक होता है सीधे जाकर उससे टकराता है, जिस कारण वो पाम अटैक वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद में जियो हान जो होता है वो वहाँ पर अपना एम्पर फिस्ट अटैक बनाकर उसकी तरफ शूट करता है, जिसे रोकने के लिए वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी अपने सामने एक शील्ड जो होती है उसे शमन कर लेता है, और शील्ड को बनाकर जियो हान के अटैक को रोकते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा ग्रो जो है वो कर जाओगे, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर गलती कर दी, मुझे तुम्हें बहुत पहले ही जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए था। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है उसे अचानक से कोई साउंड सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो बोलता है कि ये किस प्रकार का साउंड है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियो हान ने अपनी शोर जो होती है उन्हें वहाँ पर समन कर लिया होता है।
और जो जियोहान की सोड़े होती है वो सीधे जाकर उस ओल्ड मैन की शील्ड से टकराती है, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो शील्ड होती है उसके ऊपर भी क्रैक आना शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ओल्ड मैन की जो शील्ड होती है वो वहाँ पर टूट जाती है, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इस बच्चे के अटैकों ने यहाँ पर जो मेरी शील्ड थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो किसी दूसरे स्पेल को करने लगता है और उस स्पेल को करते हुए जियोहान से बोलता है कि बच्चे, तुम्हें इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि मेरी जियांग फैमिली जो है वो क्या कर सकती है और अब यही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। लेकिन जियांग फैमिली के उस ओल्ड मैन की बात को सुनकर जियोहान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उससे बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर काफ़ी सारी शील्ड जो होती है उन्हें शमन कर लेता है और उन शील्डों को शमन करते के साथ ही उन्हें चारों तरफ जियोहान के फैला देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो जियोहान को जो भी शील्ड होती है उनके अंदर ट्रैप कर देता है। और उनके अंदर ट्रैप करने के बाद में जियोहान से बोलता है कि बच्चे, तुम्हारे लिए ये होनर की बात है कि तुम इस शील्ड के अंदर ट्रैप हो रहे हो। और जियांग फैमिली का हेड वो ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो केवल अपनी ऑरा से ही जो वो शील्ड होती है उसे अलग अलग बिखेर कर उसके अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जियांग फैमिली का हेड जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये शील्ड के अंदर से निकल कर बाहर आ गया। और उसके इतना बोलते ही जियोहान जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो, मुझे तो लगा था कि तुम इससे बेहतर कुछ करोगे। जो सुनकर जियांग फैमिली का वो ओल्ड मैन जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इस बच्चे के पास में इतने हाई क्लास का वेपन है, लगता है कि मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट जो है वो कर दिया था। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग फैमिली का वो ओल्ड मैन होता है वो दोबारा से किसी चीज़ को समन करने लगता है और उस चीज़ को समन करते हुए जियोहान से बोलता है कि बच्चे, मैं मानता हूँ कि अभी तक मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ पर सीरियस फाइट जो है वो करने वाला हूँ। और अब जियांग फैमिली के उस अटैक को देखने के बाद में जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो किसी भी प्रकार के इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर कर जो रियलिटी होती है उसे सामने लेकर आ सकता है, लेकिन ये तो शैन नोंग का अटैक है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो शैन नोंग है वो अभी भी जिंदा है। और आखिर जो जियांग फैमिली है वो उसके अटैक के बारे में कैसे जानती है? क्या इसका मतलब ये है कि शैन नोंग और जियांग फैमिली के बीच में कुछ लेना देना है? और जियोहान की इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर काफ़ी सारी सोडे जो होती है उन्हें बना लेता है, जिसे देखकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जियांग फैमिली का ओल्ड मैन उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे कि जियोहान अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बचना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक से उसके पीछे से भी जो सोडे होती है वो जियोहान की तरफ आने लगती है। और इससे पहले कि वे स्वॉर्ड जो है वो जियोहान से टकराती, जियोहान जो होता है वो सही टाइम पर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उससे बच जाता है और वे स्वॉर्ड जो होती है वो एक दूसरे में टकराने के कारण काफ़ी तगड़ा धमाका वहाँ पर क्रिएट करती है, जिसे देखकर अब जियोहान जो होता है वो ये नियांग पावर का इस्तेमाल करने लगता है और ये नियांग पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, टाइम आ चुका है अब इस फाइट को यहाँ पर ख़त्म करने का। और इतना बोलते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो भी वहाँ पर काफ़ी सारी सोडे जो होती है वो क्रिएट कर कर उस ओल्ड मैन की तरफ शूट कर देता है, जो देखकर ओल्ड मैन भी काफ़ी सारी सोडे बनाकर जियोहान के अटैक की तरफ शूट करता है। और अब दोनों ही तरफ की जो सोडे होती है वो एक दूसरे के साथ में टकराना शुरू कर देती है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद में अब हम जियोहान को देखते हैं जो कि अटैक के अंदर से निकलते हुए उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और अब अगले ही पल हम देखते हैं कि जियोहान ओल्ड मैन के सामने आ जाता है और उसके सामने आते के साथ ही उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, लेकिन तभी वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी अपने वेपन को समन कर जियोहान का अटैक जो होता है उसे रोक लेता है, जिसके बाद में अब वे दोनों ही अपनी फुल पावर को लगाने लगते हैं। और अब दोनों के वहाँ पर इतनी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करने के कारण हमें वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसकी चपेट में वो जियांग फैमिली का ओल्ड मैन जो होता है वो भी आ जाता है, जो कि इंजर्ड होकर ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। और ज़मीन की तरफ गिरते हुए अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर उस बास्टर्ड का जो बेटा है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। सच में मैंने उस बास्टर्ड के बेटे को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, ये नॉर्मल सी बात है, जब इसका बाप इतना पावरफुल था तो ये तो पावरफुल होना ही था। और उस ओल्ड मैन के इतना सोचते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो भी ओल्ड मैन की हालत को देखकर खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फादर जियांग फैमिली ने आपके साथ में जो कुछ भी किया था उसका बदला आपके बेटे ने ले लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नीचे आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो खड़े होकर जियोहान और उस ओल्ड मैन का इंतजार कर रहे होते हैं। और जो यूनर होती है वो बोलती है कि जियोहान, मैं विश करती हूँ कि तुम ठीक हो। जो सुनकर लियांगशु जो होता है वो यूनर से बोलता है कि मिस, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि वो ओल्ड मैन जो है वो कुछ भी जियोहान का उखाड़ पाएगा? जो सुनकर जियांग फैमिली का वहाँ पर खड़ा हुआ जो एल्डर होता है वो लियांगशु से बोलता है कि बच्चे, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि अपने जो शब्द है उन्हें थोड़ा संभाल कर बोलो। जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो ओल्ड मैन के मज़े लेने लगता है और उसके मज़े लेते हुए बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो आखिर तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता।
लेकिन तभी जो जियांग टियान होता है वो आकर जियांग फैमिली के एल्डर को समझाने लगता है और उसे बोलता है कि आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वो अभी यंग है और वो अच्छे और बुरे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डीन होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए उन लोगों को बताता है कि उन दोनों की जो फाइट है वो ख़त्म हो चुकी है और अब जल्दी ही वे दोनों जो है वो वापस आने वाले हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग फैमिली का ओल्ड मैन होता है वो ज़मीन की तरफ गिरने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जो जियांग फैमिली का एल्डर होता है वो उस ओल्ड मैन की तरफ जाने लगता है। और वो अपने फादर की तरफ जाते हुए मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि जियोहान ने फादर की ऐसी हालत कर दी। मैं जियोहान के बारे में पूरी तरह से ठीक था। जियोहान जो है वो सच में एक यकीन करने लायक पर्सन है। और इतना सोचकर वो एल्डर जो होता है वो ओल्ड मैन के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि फादर आप ठीक तो है ना। जो सुनकर उसका फादर बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने लगता है कि उस बच्चे को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और उसके इतना बोलता है कि साथ ही जो जियोहान होता है वो भी नीचे आ जाता है, जिसे देखकर जो लियांग शू होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने तुम सब लोगों को बोला था बॉस जो है वो इनविजिबल है, कोई उन्हें नहीं हरा सकता। जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि जियोहान सच में तुमने बहुत ही ग्रेट काम किया है, लगता है कि मैं बेफालतू गई तुम्हारी चिंता कर रहा था, तुम काफ़ी पावरफुल हो चुके हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियांग फैमिली का ओल्ड मैन होता है वो जियोहान के पास में आते हुए बोलता है कि जियोहान तुम जीत गए हो, तो इसीलिए अब हम लोग जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। और इतना बोलकर वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी जो जिंगटियान होता है वो जाते हुए जियोहान जो होता है उसे बोलता है कि जियोहान तुमने अभी केवल जो ग्रैंड पा है उसे हराया है। जियांग फैमिली के अंदर बहुत सारे पावरफुल लोग जो है वो मौजूद है जिनके बारे में तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि जो आंट है उसका ध्यान रखना और खुद का भी। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कोई पर्सन कितना ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, जो भी मेरी मदर को टच करने की कोशिश करेगा या नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा मैं उस सभी इंसानों को ख़त्म कर दूँगा। जो सुनकर अब जियोहान जो होता है वो अपने दोस्तों से बोलता है कि ठीक है यहाँ का मैटर जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर जियोहान के दोस्त भी ओके बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद में अब जो डीन होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या जो शैन लॉन्ग है वो अभी भी ज़िंदा है। जो सुनते के साथ ही जो जियोहान होता है वो उसको बताता है कि हाँ जो जियांग फैमिली का हेड है उसके अंदर मैंने उसकी सोल के एक हिस्से को यहाँ पर महसूस किया था जो कि शैन लॉन्ग को ही बिलोंग करता है। जो सुनकर डीन जो होता है वो बोलता है कि ओ जियांग फैमिली जो है वो जैसी दिखाई देती है उससे कहीं ज़्यादा डीप है, इसका मतलब जो शैन नोंग या फिर हम जिसे यान एम्परर कहते हैं वो अभी भी इस फॉर्म में जियांग फैमिली के अंदर जिंदा है। और इतना बोलकर जो डीन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर यान एम्परर जिंदा है तो मुझे लगता है कि इस टाइम पर जो येलो एम्परर था उसकी भी बची हुई जो सोल है वो जी फैमिली के अंदर जिंदा होगी। और इतना सोचकर जो डीन होता है वो जियोहान से बोलता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, सच में तुम एक नंबर के ट्रबल मेकर हो, जब से तुम आए हो तब से तुम मुझे कुछ भी टाइम जो है वो चैन से बैठने नहीं देते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपनी मदर के पास में आ जाता है और बोलता है कि मदर मैं वापस आ गया। जो सुनकर वो जियोहान की मदर होती है वो बोलती है कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो, क्या हुआ, क्या जियांग फैमिली ने कुछ नहीं कहा। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मदर आपको अपने बेटे की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा बहुत पावरफुल है, जियांग फैमिली मुझे कुछ नहीं कर सकती। जो सुनते ही जियोहान की मदर उसे एक लेटर देते हुए बोलती है कि ठीक है ये लेटर तुम्हारे लिए है। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो भी उस लेटर को ले लेता है और उस लेटर को लेते हुए बोलता है कि लेटर आखिर अब मेरे लिए कौन लेटर लेकर आ गया। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लेटर जो होता है वो कियर का होता है, जिसने कि जियोहान को बोला होता है कि जियोहान बहुत बहुत शुक्रिया मेरी पिछली बार मदद करने के लिए, मैं यहाँ पर एक पार्टी जो है वो कल दे रही हूँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सभी दोस्तों के साथ में वहाँ पर आओ। और मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि तुम्हें हर हाल में वहाँ पर आना होगा, अगर तुम वहाँ पर नहीं आए तो मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। और अब कियर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि जियोहान अपने सभी दोस्तों के साथ में कियर की पार्टी के अंदर पहुंच गया। और अब हम देखते हैं कि जो लियांग शो होता है वो उस जगह को देखकर उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि ये जगह कितनी खूबसूरत है, और एक बार जरा इस शिप के साइज को तो देखो कितना ज़्यादा बड़ा है, मैंने नहीं सोचा था कि जो कियर है वो इस बार की जो पार्टी है वो शिप के अंदर देने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कियर होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि जियोहान चलो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। और इतना बोलते के साथ ही जो कियर होती है वो जियोहान और यूनर के पास में आते हुए उनसे बोलती है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। जो सुनकर जियोहान बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को इनवाइट करने के लिए। जो सुनकर जो कियर होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है तुम लोग जो है वो जल्दी से बोट में पहुँचो, मैं एक ही मिनट में तुम लोगों के पास में जो है वो आ जाऊँगी। और जो जियाओ यून है वो पहले से ही वहाँ पर मौजूद है। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो भी अपने दोस्तों के साथ में जो बोट होती है उसके अंदर आ जाता है, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा खाना रखा हुआ होता है और उसी के साथ में काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मिलकर बैंड भी बजा रहे होते हैं। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि जो कियर होती है उसने पार्टी के अंदर काफ़ी सारे लोग जो होते हैं उन्हें वहाँ पर इन्वाइट किया होता है।
जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो जियाओ यून होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद में जियाओ यून जियोहान को देखते हुए बोलती है कि ओ फाइनली तुम लोग जो है वो यहाँ पर आ गए हो, तो चलो तुम लोग को यहाँ पर जो भी खाना है पीना है तुम आराम से खा सकते हो, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और जियाओ यान के इतना बोलते ही कोई उसे आवाज़ लगाता है, जो सुनकर जियाओ यान बोलती है कि ठीक है मैं अभी आती हूँ। जो सुनकर जियोहान उससे बोलता है कि ठीक है तो हम लोग जो है वो कुछ टाइम के बाद मिलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो यूनर होती है वो कियर की पार्टी को देखते हुए बोलती है कि जो कियर है वो केवल एक सेलिब्रिटी ही नहीं है, बल्कि वो काफ़ी रिच और पावरफुल फैमिली से भी बिलोंग करती है। जरा देखो तो यहाँ पर कितने मेहमान जो है वो आए हुए हैं। और यूनर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर पटाखे जो होते हैं वो पटकने स्टार्ट हो जाते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि जो पार्टी है वो स्टार्ट होती है, आप सभी लोग जो है वो पार्टी को आराम से एंजॉय कीजिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।